वाहिगुरु साहिब जीओ। बेसुमार अथाह अगणित अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर बड़े प्यार सत्कार विच लंबे समय तो जुड़ बैठी साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बेनती मैं करनी चाहता। जिस दिन वीरां ने मैनूं हुक्म कीता सी ना इत्थे आउण ते, मेरे जेहन विच एक अक्स बनिया सी कि मैं साधारण जगह ते नहीं चलिया, किसी इंस्टीट्यूशन दे अंदर चलिया जिथे हायर एजुकेशन प्राप्त सिखियार्थी बैठे है। तो एक जेहन दे अंदर अपने आप तसव्वुर बन जाता है। मैं सोचता सी भी बहुत कमाल तरीके नाल एकाग्रता दे नाल बैठे होणगे, पर मैनूं इत्थे लग्या भी जिवें मेला बनाया हुंदा सी। इस तरह ना करिए। सधारण इकट्ठां दे नालों तुहाडा मैं फर्क सोच के आया सी। जिहड़े बैठे वो भी भैणां नूं बेनती है, इदां ढाणियां बना के गल्लां ना करो। आपां पार्क विच नहीं बैठे, दीन दुनिया दे मालिक दी गोद विच बैठे आ। ते बाहर भी जिहड़ा मेला टाइप बनिया होया है, कोई शुगल नहीं है। बड़ी संजीदगी दे नाल गुरु के ढाडी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बात तुहाडे नाल सांझी कर रहे सी। ते मैं यतन करांगा कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पवित्र जीवन चों ही कोई अंश तुहाडे नाल सांझे करां। तो मेरी बेनती हाथ जोड़ के कि प्रबंधकां ने भी अर्ज है वो सामने खड़ के इस तरह ना गल्लां करन। जिन्हां नूं कोई जरूरी प्रबंध करना है वो अपना प्रबंध चलाउण, ते बाकियां नूं बेनती है भी भाई इधर उधर खड़न की बजाय आओ एकाग्रता बनाइए। जिन्नियां को घड़ियां नसीब होईयां, बहुत खुशी है कि विद्यार्थी वर्ग गुरु बारे कुछ जानन लई इकत्तर होया। मैं एक बेनती करदा, नौजवानी धर्म तो क्या जा रहा कि दूर हो रही है। बड़ी जोर शोर नाल क्या जा रहा कि साडा नौजवान वर्ग धर्म तो दूर हो रहा। कला सिखिज़म विच ही नहीं, बाकी मतां विच भी। उहदा कारण की है? कदी इस गल नूं समझण दा यतन कीता? नौजवान एजुकेट है ते असी नौजवान नूं धर्म की परिभाषा ही दस्सण दा यतन नहीं कीता। जे अज मौका मिलिया तुहानूं मेरे वीरों भैणों, आओ गुरु की हजूरी च बैठ के। नौजवान इदां समझदा शायद धर्म एक बोरिंग जिहा विशा है ते असी नहीं बैठ सकांगे। ये तो शायद बजुर्गों का काम है भी वो चौंकड़े ला के बैठणगे, वो माला फेरनगे और रब रब करनगे, ते उन्हां दा काम है, शायद साडा काम नहीं है। बहुत वड्डे भुलेखे चा। इहदे तो इंटरस्टिड विषय ही कोई नहीं है, क्योंकि इहदे विच साडीआं गल्लां कीतीआं जा रही हैं। तुसीं वख-वख विषय पढ़दे हो, वो सैकड़े साल पहलां दीआं गल्लां
किसी खोज दीयां गल्लां, किसी विग्यानी दीयां गल्लां होणगीयां, इहदे विच साडे जीवन दीयां गल्लां ने। सब तो वड्डी बदकिस्मती यह है कि अज धर्म नूं कर्मकांड बना दिता होया सी। जो बच्चे साडे पढ़ जाते हैं तो वो जो अपन अखां दे नाल धर्म के नां उत्ते भरम वेखते हैं तो धर्म तो दूर हो जाते। हकीकत यह है भी धर्म के नां उत्ते भरम ज्यादा है, कर्मकांड ज्यादा है, पखंड ज्यादा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तुसीं हजूरी विच बैठे हो तो मैं एक बेनती तुहानूं करदा कि ये सोच के ना बैठे हो कि सिर्फ सिखां वास्ते है, हर इंसान वास्ते है। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोई चिन्ह नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक आइडियालॉजी ने, ते जे तुसीं इहनूं अपनाओगे, जिंदगी अंदर वसाओगे तो जिंदगी जदों भी बदलदी है, आइडियालॉजी बदलदी है, कोई बुत मूर्ति नहीं बदलती हुंदी। जिस जिंदगी अंदर कोई विचारधारा नहीं प्रवेश करती, सार्थक विचारधारा, वो जिंदगी कभी नहीं बदलती हुंदी। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी एक उत्तम विचारधारा है, इन्हें समझने का यतन करो। और दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी का कोई ऐसा सवाल नहीं जिहदा जवाब तुहानूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विचों ना मिले। भरम बहुत फैलिया इस संसार ते, बहुत फैलिया। किरत की पूजा हुई, करते नूं नहीं वेखण दा यतन किया। किरत की पूजा, रुखां, नदियां, सप, चंद्रमे, सूरज, पशु, पंछी, सब कुछ पूजया गया। चूहे, मच्छियां, जो कुछ नजर आया सब कुछ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने जिहड़ी धर्म की परिभाषा दसी है, मैं पहला इत्थों गल शुरू करना चाहता तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की आपां चर्चा करांगे। जिन्नी देर सानू ये नहीं समझ आती भी वाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म, तो असीं धर्म के नेड़े नहीं आ सकांगे। रंग बिरंगे कपड़ियां का नाम धर्म नहीं है, वख-वख आडंबर का नाम धर्म नहीं है। धर्म ते जिंदगी का वे है, रस्ता है। तो इस रस्ते की गल करदे हां श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी उपदेश दिंदे आ कि ये मत समझना कि जिथे कोई तिलक है, जंजू है, कोई चिन्ह है, कोई बाहरी आडंबर है, उथों सानू लगेगा भी ये बंदा धर्मी है, ये चिन्ह दस रहा। बाबा कबीर साहब जी की रसना तो उचारिया बचन है, कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है। असी धर्म नूं अंध विश्वास समझ लिया। जे किते बच्चे ने सवाल भी किया भी ये क्यों, ते असी झिड़क के चुप करवा दिता। साडे पखंडां वाल वेख के, साडे कर्मकांड वाल वेख के, अज्ञानता ते अंध विश्वास वाल वेख के जे नौजवान बच्चों ने सवाल पूछण दा यतन किया भी ये क्यों किया जा रहा सारा कुछ, ते की कीता वड्डियां ने झिड़क के चुप करवा दिता, धर्म के पुजारियां ने झिड़क के चुप करवा दिता। धर्म ते किंतु नहीं, क्यों नहीं? जे अंदर सवाल नहीं पैदा होणगे ते जानेगा किवें कोई? जानन दी जिग्यासा नहीं होएगी ते जानेगा किवें कोई? मैं ते एक अर्ज करदा तुहानूं सारिआं नूं, खास करके मापिआं नूं, तुसीं माहौल क्रिएट करो कि तुहाडे बच्चे तुहाडे कोलों पुछण, उन्हां दे अंदर सवाल पैदा। असली टीचर ही वो है। मैं तुसीं ते इंस्टीट्यूशन नाल जुड़े होए इत्थे सारे सियाणे। असली टीचर का गुण ही यह है कि विद्यार्थी सवाल पुट करे। अर्थ यह नहीं कि जवाब कितना वधिया है, अर्थ यह है कि सवाल कितना कमाल दा, उहदे विचों जवाब ने जन्म लेना। असीं सवाल ते पैदा ही नहीं होण दिता, ते अखां ते पट्टी बन्नण दा नाम धर्म बना लिया भी वड्डे आके मत्था टेकदे सी, तुसीं भी टेको। कोई सूरज नूं पानी दिंदा, कोई नदी नूं पूजदा, कोई रुख नूं पूजदा, कोई गधे नूं पूजदा, कोई सप नूं पूजदा। चुप करके पूजी जाओ। क्यों? पुछण दा हक है। जे तुसीं 2 टके की चीज़ बाजार चों खरीदते हो, 100 बारी उहदा ब्रांड वेखदे हो, उहदी तुसीं मैन्युफैक्चरिंग देखदे हो, उहनूं पुछण दा जानण दा हक है तुहानूं। ते इत्थे ते जिंदगी दा सौदा है, क्यों नहीं जानण दी अधिकार रखदे तुसीं? अखा मीट के चलने का ना धर्म नहीं है। जो गुरमत सिखा रही है कबीरा, जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां लोभ तह काल है, जहां खिमा तह आप। हुण आ बुनियादी गल है, जे ज्ञान नहीं ते धर्म नहीं। ये जिहड़े समागम ने, ये कोई परंपरा नहीं है, कोई पूजा अर्चना नहीं है जिहड़ी असीं कर रहे हैं भी असीं पाठ करांगे करावांगे तो साडे पेपर चंगे हो जाणगे। ये भरम कढ दिओ। ये एक विचारधारा है। जे अपनाओगे तो जिंदगी सुखी होएगी, तुहाडी भी होएगी, समाज भी वधिया बनेगा।
ये धर्म जी की बुनियाद गुरु नानक साहब ने रखी। ये ज्ञान की सतह उत्ते है, अंध विश्वास की सतह उत्ते नहीं। ये विचारां की सतह ते है, गुणां की सतह उत्ते है। जे गुण हन ते धर्मी आ, जे गुण नहीं ते कोई भगत नहीं। जे सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विण गुण कीते। हुण गुण कित्थे है? माड़ा हथ विच है। गल कर रहे सी भाई साहब गुरु गोबिंद सिंह साहिबजादियां दी शहीदी दी। जिस धरती तो मैं चल के आया फतेहगढ़ साहब तो, उत्थों दे इतिहास विच एक सानू पात्र नज़र आउंदा है। हथ विच उहदे तस्बीह है, बगल विच उहदे कुरान मजीद है, मूँह दे उत्ते ओह अल्लाह अल्लाह भी बुड़बुड़ाउंदा है। उहदा बाणा उहदा भेख बहुत सुंदर है, पर जदों ओह वक़्त दे हाकमां दी शह थल्ले फतवा सुणाउंदा है ते इन्ना पाप करदा है कि दुनिया दा कोई जालम अत्याचारी भी इदां दा पाप ना करे। धर्म के अडंबर विच, धर्म के नां हेठां काजी होए, रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई। वह फतवा सुना रहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के लाला नूं जिउंदे नीहां विच चिण के खत्म कर दिओ। हुण वेखण नूं की है भी ये धर्म का होका दे रहा है, धर्म का पहरा दे रहा। आ सी भरम बहुत वड्डा, असीं धर्म के अर्थ ही नहीं समझे ते सानू इदां लगन लग पिया भी शायद बाहर दी बनतर दा नां ही धर्म है। नहीं, गुणा दा नां धर्म है, गुणा दा नां भगती है। इस धर्म की बुनियाद रखदियां गुरु नानक साहब जी ने बड़े लॉजिक उत्ते, किते कोई ऐसा कर्म नहीं है भी जिहदे पिछे कोई तत्त ना होवे, जिहदा अर्थ ही कोई नहीं। असीं क्यों कर रहे हैं बई? मैं बहुत सारे लोगों नूं पुछदा, तुसीं पढ़े लिखे वर्ग बैठे हो, कोई बंदा अज पत्थरां दे नाल उंगलां ते पत्थर पा के अपनी तकदीर बदलनी चाह रहा। कोई बंदा गुट ते गाना बन के अपनी तकदीर बदलनी चाह रहा। इदां तकदीरां नहीं बदलदियां। साडी सोच बदलेगी तो साडी तकदीर बदलेगी। जिन्नी देर साडी सोच नहीं बदलती, साडे अमल नहीं बदलते, जिन्नी देर अमल नहीं बदलते साडी तकदीर नहीं बदलती। सो गुरु नानक साहब जी ने इस धर्म की बुनियाद रखदियां मोढी इत्थों रखिया सी कि दिखावा नहीं, अडंबर नहीं, वेखा वेखी नहीं, परंपरा नहीं, परंपरावादी नहीं बनना। ज्ञान की सतह उत्ते जिद्दां उन्होंने कहा ना, दया कपाह खरीदन बाजार विच बंदा जाएगा, पैसियां दी खरीद लेगा, पर दया पैसियां नाल नहीं खरीदी जानी। दया का जन्म तुहाडे हिरदे विचों होना है। हुण इहदा मतलब धर्म पैसियां नाल नहीं खरीदिया जाता, धर्म अंदरों जन्म लैंदा, धारण किया जाता है। जे कोशक अर्थ पढ़ोगे तुसीं धर्म दे, जिन्नू धारण किया जाए तो धारण वस्त नहीं की जाती, धारण गुण किए जाते। धर्म का चिन्ह पैसियां नाल नहीं खरीदन जा सकते। कपाह खरीद सकते हो, दया नहीं खरीद सकते। दया कपाह, संतोख सूत, धागा वट सकते हो, संतोख बनाया नहीं जाता, संतोख अंदर पैदा होंदा है। आचरण ये धर्म दीयां बुनियादां ने। तुहाडा करैक्टर धर्म की मुढ़ली नींह है, जे करैक्टर नहीं तो धर्म नहीं है। दया कपाह, संतोख सूत, जात गंढी, जिंदगी अंदर सच नहीं तो धर्म नहीं है। सच का अर्थ केवल जुबान दे बोल नहीं, सच का अर्थ है जो कुछ अंदरों हाँ वो कुछ बाहरों होइए। सिर्फ सच बोलन का विषय नहीं है, सच तकन का विषय है, सच सुनन का विषय है, सच कमाउण का विषय है। असीं समझिया शायद साडी जुबान का ही विषय। इन्हां गुणां विचों धर्म ने जन्म लैना। साध संगत अज सिर्फ असीं इसलिए धर्मी हाँ कि असीं चिन्ह धारण कीते, साडा नौजवान वर्ग टुट रहा क्योंकि उसकी तसल्ली नहीं हो रही, निशा नहीं हो रही। तो जदों उसदी निशा नहीं तो देखा देखी किन्नी देर ढोएगा, वो चाह नाल धर्म नूं जीवेगा नहीं, मजबूरी वस प्यो दादियां दी इज्जत रखण वास्ते ढो जरूर रहा होएगा। परंपरावादी बंदा रस नहीं लै सकता हुंदा। धर्म बोरिंग विषय नहीं है, धर्म जिंदगी का रस है। पर इहदी तां सानू पता लगेगा जे असीं उहदे सच नूं समझांगे। ते जे सिर्फ असीं एक परंपरा निभा रहे हां, फिर मत्था टेकना भी एक परंपरा ही जे, फिर अखंड पाठ साहिब कराउणा भी एक परंपरा जे। रस कित्थे आया सानू? तुसीं सियाणे बैठे हो, डॉक्टर राधा कृष्णन जी का नाम तुसीं सुनिया, जे पढ़ी है तो चंगी गल है, नहीं तो उन्होंने जीवनी लैके पढ़ियो। उन्होंने जिंदगी च मैनूं एक गल बहुत प्यारी लगी। वो जदों पढ़ते सी ते क्रिश्चन स्कूलों में पढ़े हो, वो कहते एक गल मैनूं पढ़ाई गई सानू सारियां नूं कि हिंदू धर्म निगार वाल जा रहा है, गिलानी दे राह ते।
गल कीमती है, समझियो इन्हूं थोड़ा जिहा। डॉक्टर राधा कृष्ण बड़े जीनियस मनुख सन ते वो कहंदे मेरे जेन दे अंदर एक सवाल बस खुब गया भी धर्म ते आदर्शां दा नां है। ये कहंदे धर्म गिलानी वाल जा रहा, ये किदां हो सकदा? धर्म ते वे ऑफ लाइफ है, धर्म ते आदर्श ने, ते आदर्श भी निगरदे हुंदे आ कदी। डॉक्टर साहब कहंदे भी मैं ये सोच लैके जिंदा रहा, तो जदों मैं सैल्फ डिपेंडेंट होया, जदों मैं अपने आप उत्ते एजुकेशन अदारे चों निकलिया, निर्भर होया, आपां निर्भर, ते मैं खोज की भी ये कित्थों तक सच है कि धर्म निगार वाल है। तो डॉक्टर साहब ने गल मन्नी कि वाकई धर्म गिलानी वाल जा रहा है। कहंदे मेरे मन च शंका सी भी इन्हां लोकां झूठ बोलिया। कहंदे जदों मैं खोज की तो मैनूं ये गल प्रवान करनी पई कि वाकई धर्म निगार वाल है। हुण जिहड़ा उन्होंने कारण लभ्या ना, वो बहुत कीमती है, इनू पल्ले च बन्निओ तुसीं। खास करके नौजवान भैणां नूं, वीरां नूं मैं कहांगा इनू जरूर पल्ले च बन्नना। डॉक्टर राधा कृष्ण कहंदे भी मैं सारी जिंदगी की खोज तो बाद धर्म के निगार वाल जाण दा जो कारण लभ्या वो बड़ा प्यारा है। एक लाइन विच उन्होंने बयान किया, लंबा चौड़ा लैक्चर नहीं, एक लाइन, सिर्फ एक पंक्ति। धर्म कदों गिलानी वाल जांदा है? जदों लोग उपराम हो जाते हैं तो धर्म त्यागन लग पैंदे। जदों नौजवानी धर्म तो बागी हो जाती है, मुनकर हो जाती है। उसका रीजन की हुंदा है? डॉक्टर साहब कहते जदों परंपरा हावी हो जाए तो परंपरा का सच गवाच जाए, उदों हर मार्ग निगार वाल तुर जाता है, हर रस्ता निगार वाल पतन वाले पासे जा रहा। गल नूं फिर पकड़ च लिआओ। जदों किसी की कोई परंपरा हावी हो जाए तो परंपरा का सच गवाच जाए, उदों रस्ता पतन वाल तुर पैंदा। भावें धर्म होवे, संस्था होवे, जमात होवे, परिवार होवे, कुछ भी होवे, जदों सिर्फ परंपरावादी बन जाइए, परंपरा शुरू क्यों हुई सी वो गवाच जाए जदों गल विचों, ते परंपरा किन्नी क देर निभेगी? निभाउंदा निभाउंदा बंदा अक जांदा, फिर परे सुट दिंदा, जां निभाई जाएगा, उसदा सच नहीं समझ सकेगा। इदां दा असीं बोरिंग बना दिता धर्म नूं। मैनूं खुशी है भी तुसीं बैठे हो, पर बड़ा ये बहुत चंगा उद्यम है। मैं तुहाडे उद्यम नूं नमस्कार करदा, पर यतन करियो कदी सैमीनार टाइप भी बैठी, तुसीं आवाज़ मारोगे मैनूं प्रसन्नता होएगी। तुसीं सवाल करो तो जवाब मैं दियां, जां कोई भी विद्वान सदो जवाब दे। जदों ये डिस्कशन होएगी ना, तो फिर तुहाडे शंके निवृत्त होणगे, फिर तुहानूं समझ आएगी भी असीं अज खड़े कित्थे हां। दूसरी बेनती तुहाडे चरनां 'च, बहुत सारे लोगों को अज लगन लग पिया भी सिक्खी की गल हो रही है, सिखां दा काम है, जां भाई साहब गुरु गोबिंद सिंह जी की गल सुना रहे सी, सिखां दा काम है, साडा थोड़ा। बहुत भुलेखे च, खास करके हिंदुस्तान के वासी जे इदां सोचणगे तो दुनिया उत्ते फिर साडे तो वड्डा अकिरत कहानी कोई नहीं। जे हिंदुस्तान का नक्शा अज वेख रहे हो तो उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज करके ही है, जिन्हों असीं एक फिरके नाल जोड़ के वेख रहे हैं। नहीं तो इस धरती का, इस देश का नक्शा मैं गुरु की हजूरी च जिम्मेवारी ना कहता, यकीनन अफगानिस्तान के नाल जुड़िया हुंदा जे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना हुंदे। ये गल कली मैं नहीं कह रहा, एक दरवेश फकीर भी अपनी जुबान च नच नच के कह रहा है, ना कहूं जब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। अकिरत कण हो जाए कोई तो गल वखरी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं फिरकू अख नाल वेखण दा यतन ना करिए, एडा वड्डा पाप ना कमाइए। कदी उन्हां दे मकसद नूं समझो, उन्हां दा मकसद की सी, पर वो समझण वास्ते बहुत विशालता चाहिए है, सोच दी बहुत विशालता। संकीर्ण सोच वाला बंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे परपज नूं नहीं समझ सकेगा। मैं एक खिमा मंग के बेनती करा, एक बंदे का ना हिंदुस्तान का जिम्मेवार हस्ती सी, तो एक बारी दिमाग खराब हो गया सी, बड़ौदे की धरती ते उन्हें ओदी अकल ते भी पर्दा पै गया सी, मत ओदी उत्ते मैं कहांगा सीधे शब्दों च पागल हो गया सी। ते उन्हें बड़ौदे की धरती उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे बड़ियां गलत टिप्पणियां कीतियां सी, बहुत ऊल जलूल बकिया सी उस बंदे ने। ठीक है, इन्हूं राष्ट्र बड़ा मान देगा, पर ओदी अज्ञानता का जनाजा निकलिया सी उत्थे। जिहड़े इतिहास तो जाणू उन्होंने पता होगा।
इस देश के अंदर अहिंसा स्थापित ही तां हुई है जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज की तेग चली सी। जे गुरु गोबिंद सिंह जी की तेग ना हुंदी ते इत्थों हिंसा ही नहीं सी मुकनी। वड्डे अहिंसावादी टपला खा गए तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की नीयत उत्ते भी शक करना शुरू कर दिता। मैं फिर अर्ज की ये उन्होंने बौनी सोच का प्रगटावा सी जिन्होंने शंके किए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी को समझण वास्ते संकीर्ण सोच नहीं, छोटी अख नहीं, बहुत विशाल दायरा चाहिए, हद्दां मुक जानियां चाहिए। दरवेश लिखारी अल्लाह यार खां जोगी ने बड़े कमाल बचन के, मुसलमान है ते उन्हें एक मैं बंद उन्हां दा साझा करांगा। वो कहते इंसाफ करे जी में जमाना तो कह दे यकीन है। दुनिया के लोगों जे सच्ची मुच्ची तुसी रब नूं हाजर नाजर जान के सच बोल के ना, आत्मा की सतह ते सच बोल के धुर अंदरों एक गल तुसी जे यकीन करके सच कहो ईमानदारी नाल, ते ये गल अल्लाह यार खां जोगी कहंदे सारी दुनिया नूं प्रवान करनी पएगी कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा दुनिया उत्ते दूजा होर है ही कोई नहीं। इंसाफ करे जी में जमाना तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। करतार की सुगंध व नानक की कसम, जितनी भी हो दशमेश की तारीफ वह है कम। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं समझण वास्ते उन्हां दे परपज नूं समझना बड़ा जरूरी है, उन्हां दे टारगेट नूं समझना बड़ा जरूरी है। ते जिन्हां नूं समझ आई उन्होंने ये नहीं वेख्या भी मजहब की है, फिरका की है, जात की है। मैं कुछ हवाले तुहाडे समक्ष कहना चाहुंदा गैर सिखां दे। सब तो पहला पीर भीखन शाह मुसलमान खुदा परस्त, हर वेले शरा दा पाबंद, 5 वक्त दा निवाजी, मर्यादा दा नियम दा पक्का। ते जिदन सतगुरु गोबिंद राय पातशाह प्रगटे उदों ये ठसका पंजाब विच सी, ज्यों इत्थे घुड़ाम तो ज्यों तुरे कित्थे पटना साहब 2.5-3 महीने का सफर, बिखड़ा पैंडा, जंगल, नदियां, अज वर्गे साधन थोड़ी सी किते। असीं अज भी किते दर्शनां लई तुरना होवे ना, हजूर साहब जाना, पटना साहब जाना ते साडे घरां परिवारां च महीनियां बद्धी सलामां ही हुंदियां रहिंदियां। हालांकि बहुत सुविधा है, सौखे सफर ने। कैसी खिच होएगी कि एक दिन सबर ना कर सके पीर भीखन शाह। मंजिलां मार दे मुरीदां दे नाल पटना साहब पहुंचे ते जिहड़े नाल तुरे होए ना, वो भी अचरज भी ऐसा की लभ गया, भज तुरे ने, की लभ गया पूर्व की दिशा विच, जिहड़े पश्चिम नूं सिजदे करन वाले सी किधर तुर पे, मंजिल किधर है। काबे दी यात्रा लई तुरदे ते गल समझ आउंदी सी पूर्व वाल की है साडा। ते बड़ी कमाल होई, इन्हां नूं समझ ना आवे, जिहड़े नाल सी ना मुरीद, इन्हां नूं समझ ना आवे कि पीर भीखन शाह जी कित्थे चले। जदों चले गए उत्थे पटना साहब, विथया लंबी मैं गल संखेप बयान करांगा। बड़े हीलियां दे नाल जो भी वापरिया वो गल्लां अलग ने। इन्हां ने दर्शन कीते पातशाह जी दे 2.5-3 महीने दे एक बालक दे। बारी अख की वेख रही है कि 2.5-3 महीने का एक बच्चा छोटा जिहा 2 तलियां उत्ते पा के मामा किरपाल चंद लैके आए, मां गुजरी जी दे भरा। पीर भीखन शाह जी ने अदब नाल दर्शन किए, सजदे किए, सलामां कीतियां, जो कुछ वलवले लैके आए सी बड़ा कुछ वरत्या, पर अदृष्ट सी, सब कुछ अदृष्ट। जदों वापस तुरे ना, इन्हां दी निशा हो गई। इन्हां दे मुरीदां ने एक सवाल किया, कहन लगे पीर जी वाहो दाही मंजिलां मारदे पहुंचे आ बच्चे नूं वेखण वास्ते। हुण एक गल कीमती समझे इत्थे, पीर भीखन शाह जी भी कोल खड़े साहिबां दे दर्शन करते हैं, मुरीद भी दर्शन करते हैं, पर दोनों दर्शनां विच जमीन आसमान का अंतर है। जे पीर जी नूं पुछो तो कहंदे मैं अपना खुदा वेखण आया, जिहड़े कोल खड़े ने वो भी शरीर ने, वो भी अखां ही ने, वो कहंदे एक बच्चे नूं वेखिया। दृष्टि साडे अंदर दी बिरती ते निर्भर है। जिन्हां दी बिरती अंदर नफरत है, ईर्खा है, क्रोध ते हंकार है, साड़ा ते दवैक है, वो कदी निरपक्ष दृष्टि दे नाल नहीं वेख सकते, क्योंकि बिरती सड़ी हुई है ना। उन्हां दे सामने रब खड़ा, उहदे नाल भी घिरना ही करनगे। मुरीद कहन लगे पीर जी
इन्ने दूर आए इस बच्चे नूं वेखण लई। ते पीर भीखन शाह कहंदे भी मैं एक खुदाई जोत वेखण आया सी। कहंदे वेख लिया? कहंदे नहीं, कल्ला वेख्या ही नहीं, मैं गल्लां भी कर लियां। हद हो गई। सवाल बड़ा वड्डा है भी 2.5-3 महीनों का बालक जिहदे कोल अजे अखर नहीं, शब्द नहीं, बोल नहीं, जुबान नहीं चलती, ये दुनियादारी की अख कहेगी जरूर, असीं भी आखांगे। फिर 3 महीने का 2.5 महीने का बच्चा की अखर बोल रहा, की जुबान चल रही है, उहदे ते शब्द भी नहीं कोल, ते तुसीं गल्लां की कीतियां? कहंदे मैं सवालों के जवाब लै लए अपने, मैं गल्लां कर लियां। हुण गल्लां किवें समझ विच आईयां? जदों गुरु गोबिंद सिंह जी का निशाना समझ विच आ गया। पीर भीखन शाह जी कहते मैंने सवालों के जवाब मिल गए। उन्होंने विथया तुसीं सुनदे हो 2 कुज्जियां वाली, ये सवाल सारे ही करते सी कि तुसीं हिंदुआं दे पक्ष विच हो कि मुसलमानां दे पक्ष हो, क्योंकि धर्म धड़ियां विच वंडिया होया सी ना। बाबा नानक जी नूं पुछया जदों बगदाद की धरती ते गए, तुसीं अपने ज्ञान का ग्रंथ खोल के दसो भी तुसीं किहड़े धड़े दे नाल खड़े हो। मनुखी सोच अज भी यही पुछेगी भी सज्जना तू किहड़े धड़े दे नाल है। अज भी इदां ही पुछांगे असीं। कोई भी बंदा तुहाडे कोल आ जाए ते जानना चाहांगे किहड़े धड़े दे नाल है, क्योंकि साडी सोच धड़ियां च वंडी हुई है। ते उन्हां बाबे नूं भी मिल के कोई रब्बी गल नहीं सी पुछी, पुछण वालियां ने यही पुछया सी, पुछण खोल किताब नूं हिंदू वड्डा। ये सवाल कित्थों निकलिया? ईरखा विचों, शरदा विचों नहीं। जे शरदा विचों सवाल निकलदा ते रब दे घर दी गल पुछदे, प्रीतम दे घर दी कोई बात पुछदे। ये शब्द शरदा विचों नहीं निकलिया, ईरखा विचों निकलिया कि मैं वड्डा हां। वो कह रहा मैं वड्डा हां, तुसीं दसो हिंदू वड्डा है कि मुसलमान वड्डा है? वाह मेरे सतगुरु वाह। ये जवाब अज सानू सिख खवाउण वालियां नूं भी पल्ले बन्नण दी लोड़ है। बाबा आख्या हाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई। कोई भी नहीं वड्डा, बंदे का किरदार वड्डा है, ना तिलक वड्डा है ना तस्बीह वड्डी है। चिन्ह दिखावा अडंबर भेख वड्डा नहीं, जे वड्डा है तो मनुख का किरदार वड्डा है। भीखन शाह जी ने कुज्जियां सामने करके ही शंका अपना निवृत्त किया सी। जदों मेरे हजूर ने दोनों ते हाथ रखिया ते परपज समझ विच आ गया। दुखांत यह है कि असीं दूजियां नूं की दोष दईए। असीं जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिख खवाउण वाले आ ना, सानू नहीं अजे तक पता लग्या कि गुरु गोबिंद सिंह जी का निशाना की। पर एक गल चेते च रखियो, जे असीं गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिंह खवाउंदे आ ना, खालसा खवाउंदे आ, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कल्ला बाणा नहीं सानू दिता, कल्ला रुतबा अधिकार सानू चेहरा मोहरा ही नहीं दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सब तो वड्डी चीज जिहड़ी सानू दित्ती सी, जिहड़ा उन्हां दा अपना निशाना सी, उन्होंने अपने खालसे नूं दे दिता सी। कोई बंदा महान जात करके नहीं हुंदा। हाँ, सनातन मत च मन्निया जांदा भी ब्राह्मण दे घर जम्मिया ते ब्राह्मण महान, शूदर दे घर जम्मिया ते शूदर नीच। गुरु दी मत विच सिੱਖੀ दे अंदर कोई बंदा जात करके महान नहीं हुंदा। जदों कोई महान हुंदा है वो अपने निशाने करके ते निशाने दी पूर्ति करके महान हुंदा। बाबा जी ने बाणी च बचन के जात जन्म ना पुछी है, सच कर लियो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए। मत समझना भी जात वड्डी है ते बंदा वड्डा हो गया। झूठ बोलते लोग इस गल नूं नकार दिता। जिहड़े लोग कहंदे ने सारे धर्म इक्को जिहे नहीं, किद्दां हो सकदे गुरमुखो? कोई धर्म किसी तरह की विचारधारा दे रहा, कोई किसी तरह की दे रहा। गुरु की बाणी, गुरु की मत की कह रही, मैं तुहाडे नाल साझा कर रहा। कोई जात करके वड्डा नहीं जी, फलाने कुल च, फलाने खानदान च, फलानी बरादरी च जन्म लिया तो इसलिए वड्डा है। नहीं नहीं, मनुख दे निशाने महान होण ते महान निशानियां दी पूर्ति मनुख नूं महान बना दिंदी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे निशाने महान ने, इसलिए वो महापुरख ने, ते उन्होंने अपना निशाना अपने खालसे नूं दिता, इसलिए खालसा महान है। जे वो निशाने की पूर्ति वास्ते अगे वधेगा ते जे नहीं फिर जिवें दा संसार है उवें दे असीं। हुण आ कीमती सवाल है कि बाबे दा, मेरे गुरु दा, मेरे प्यो दा निशाना की है। उहदे लई सानू सतगुरु जी दे बोल पढ़ने पैणगे। उन्होंने स्पष्ट किया, हम यह काज जगत मोह आए। तुसी यूनीवर्सिटी आए हो तो तुहानू अपने निशाने का पता है। मनुख बाजार चलिया, उन्होंने अपने निशाने का पता, मैं सौदा लैन चलिया, मैं सब्जी लैन चलिया, मैं ऑफिस चलिया।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज का निशाना की है? इत्थे बंदा संसार ते आया, वो अपने निशाने मिथ रहा, मेरी कोठी होवे, मेरी कार होवे, मेरा बैंक बैलेंस होवे, मेरे बच्चे नौकरियां ते लगे होण, मैं सुरखरू होवां। गुरु गोबिंद सिंह जी का निशाना की है? दुनिया नालों बिल्कुल वखरा है। हम यह काज, बड़ा स्पष्ट किया उन्होंने, हम यह काज जगत मोह आए धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म हेत याही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले हो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। दुष्टां दियां जड़ां पुट्टणियां ने ते धर्म दी बुनियाद रखनी है। आ मकसद सी उन्हां दा। यह निशाना लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए थे। तो जो पीर भीखन शाह जी को गुरु गोबिंद सिंह का निशाना समझ आ गया, उन्होंने इसलिए नहीं सिर झुकाया भी ये सिखां दे गुरु, उन्होंने समझ आ गए ये धर्म दे राखे हैं। केड़ा धर्म? ये कोई वंडी नहीं सी। और ओदा सबूत वेखो ना, केड़ा धर्म? ये शैतान की सोच है, गुरु गोबिंद सिंह की सोच नहीं है। अज भी शैतान पुरख इस सोच में जिंदा है कि किहड़े धर्म की गल करदे। जो गुरु गोबिंद सिंह जी धर्म की गल करते हैं तो एक दृष्टि के नाल वेखते हैं, भावें उहदी विचार नाल गुरु साहब सहमत ना भी होण तां भी कहंदे कि किसी के धर्म के जिहड़े बुनियादी हक ने उन्होंने ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सच पुछो ना तो दुनिया के उत्ते जे सैकुलरिज्म वेखना तो वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज को वेख्या जा सकता है। एवें असीं गल्लां नाल सैकुलर बनने का यतन कर रहे, झूठ बोलते हैं असीं बिल्कुल। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो वड्डा सैकुलर कौन होएगा? जेडे कहंदे आ भी पिताजी तिलक ते जंजू की राखी लई तुसीं सीस कुर्बान कर गए। इहनूं कहंदे आ अमली रूप में सैकुलरिज्म। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगा, कुछ शैतान बिरती वालियां ने सिखां नूं बहुत बदनाम किया मीडिया दे विच, बड़े व्यंग, बड़ी घिनौनी जी सोच दे नाल। जे सारी लुकाई दे उत्ते शांति चाहुंदे हो तो गुरु गोबिंद सिंह जी की सोच, गुरु गोबिंद सिंह जी का सिद्धांत अज सारी दुनिया नूं दस दईए, विश्व के अंदर शांति हो जाएगी कि किसी के धर्म की होंद नूं बचाउण वास्ते अपना पिता भी कुर्बान करना पए, आप यतीम भी होना पवे, तो यह सौदा महंगा नहीं, दूजिआं नूं जीउण दा हक मिलना चाहिए। अज तुसीं मीडिया के राहीं वेखदे हो इराक विच, अरब देशों में बंदियां दे सिर इदां वड्डे जा रहे, इदां रुल रहे जिवें फुटबाल पैरां च रुलदा, वेखदे हो ना। असल विच उन्हां नूं धर्म की परिभाषा नहीं समझाई और असीं दोषी हाँ सिख अखवाण वाले। चाहिदा ते इह सी भी विश्व के अंदर जे शांति दे असीं दूत बन के विचरना सी, असीं गुरु गोबिंद सिंह दे सिख हाँ। आओ तुहानूं शांति का रस्ता दसीए, आ तुहानूं सैकुलर होने की जाच दसीए कि दूजे दे हक्कां दी राखी किवें करीदा, दूजे दे अधिकारां वास्ते किवें हां दा नारा मारीदा। आ गुरु गोबिंद सिंह जी ने कीता सी, इसलिए सिजदे होए सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं, जिन्हां दी अखां खुल गईयां सन। बड़ा कुछ वरतिया पटना साहिब की धरती ते। विशा छेड़िया होया सी भाई साहब उन्होंने, इसलिए मैं इहनूं लै लिया, शायद नहीं तो सोच के नहीं सी आया भी बोलांगे। पंडित शिवदत्त दियां अखां नाल वेखो ना, मुद्दतां दा बैठा सी ये हरी 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 उचारदा, ते इन्हें दुहाई दे के कहा जिन्नू मैं लभ रहा सी, जिन्नू मैं ढूंढ रहा सी, मैनू मेरा भगवान मिल गया। सोच संकीर्ण होएगी ते गुरु गोबिंद सिंह जी नू नहीं समझ सकांगे। जे किते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू समझना ना ते ओ रहीम बख्श ते करीम बख्श नू पुछो भी गुरु गोबिंद सिंह की हाल। कभी पटना साहब के दर्शन किए, उत्थे बाग है रहीम बख्श ते करीम बख्श, मुसलमान सी। घर दे अंदर एक बूटा लगा होवे ते असीं पिंडां च कहंदे आ जे किते बच्चियां दी ढाणी कोलों दी लंघ गई ते बूटा उजड़ जाना। पक्की गल है ना, भी किन्नू लगे अमरूद लगे ते उन्हां दे पत्ते भी धू के खा जाने। पर जे तुसीं रहीम बख्श करीम बख्श की भावना वेखो ते वो कहंदे भी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तुसी चरण पाओ, साडा बाग उजड़दा नहीं, साडे बागी बहार ही तां आउंदी है जे चोजी प्रीतम बाला प्रीतम जी अपने हानियां दे नाल तुसी साडे बाग विच चरण पाओ। ये दृष्टि ते बना ना, ईरखा दी अख नाल गुरु गोबिंद सिंह कित्थों वेखेगा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हिंदुस्तान नूं सोच बड़ी वड्डी दित्ती। मैनूं पटना साहब दा जिक्र करदे एक गल चेते आ गई। बाल खेडां जड़ियां ने ना, उहदे अंदर बहुत कमाल दे महाराज जी रौचक जे कौतक करते हैं। बच्चियां दियां दो ढाणियां बनाउंदे आ
ਤੇ ਉਹ दो ग्रुपां दी महाराज आपस च कंपीटीशन कराउंदे। ਜਿਹੜੇ जिन्हां ने कदी इतिहास पढ़िया उन्होंने पता होएगा। उत्थे बहुत सारे बच्चे महाराज नाल खेलते सी। साढ़े कोई 4 वरियां दी उम्र सी उदों हजूर दी, 4 साढ़े 4 वरे। ते गंगा दे तट उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी बाल साथियां नाल 2 ग्रुप बना के खेलते हैं। तुहाडी सुरत दी एकाग्रता चाहिदी है। इहदे अंदर बड़ा गहरा भेद छुपिया होया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज धर्म हेत आए ने, ते धर्म हेत आए हुए गुरु गोबिंद सिंह जी जदों खेड भी खेडदे आ ना, उन्हां दी खेड भी धर्म बन जाती है। थोड़ा जिहा कंपैरिजन अज नाल करिए ते अज दी सौड़ी सोच वाले स्वार्थी बंदे ने धर्म नूं भी खेड बना लिया। खेड जिवें बच्चा खिलौने नाल खेलदा ना, छुंछना फड़ के, भी जदों उहनूं लोड़ हुंदी आ वो खिलौने नाल खेल लैंदा, ते जदों नहीं हुंदी वगा के खूंजे च सुੱਟ दिंदा। अज दे स्वार्थवादी बंदे ने धर्म नूं एक खिलौना बना लिया, खेड बना लिया। जदों जरूरत पैंदी है उदों धर्म दा झंडा चुक लैंदा, जदों जरूरत नहीं हुंदी उदों धर्म खूंजे सुੱਟ दिंदा। क्योंकि धर्म मकसद नहीं है, धर्म लोड़ बना के वरत्या जा रहा। ऐसे लोगों ने दुनिया के अंदर धर्म प्रति नफरत पैदा की है। मेरी बेनती नूं समझो, मेरी भावना जो मैं कह रहा। तुसीं सियाणे बैठे हो, इसलिए मैं थोड़ा इदां दा दार्शनिक जिहा विशा तुहाडे नाल साझा कर रहा। सौड़ी सोच वाले स्वार्थी बंदियां करके अज दे लोग धर्म नाल नफरत करन लग पे, क्योंकि उन्होंने धर्म दुनिया तक सुच्ची बिरती ना पहुंचाया ही नहीं। धर्म नूं वरतन दा यतन किया, धर्म खेड बना लई, ते वो अपने मतलब लई, अपने स्वार्थ लई, अपने मन परचावे लई खेड नूं खेड रहे हैं। वाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां ने बच्चे इकट्ठे कीते ते बच्चियां नूं एक खेल खेलनी सिखाई, उन्होंने खेल नूं भी धर्म बना दिता। 2 ग्रुप गंगा के तट उत्ते सानू इतिहास चों नज़र आउणगे। अजे कोई गुलेले नहीं बनाए, अजे तीर नहीं बनाए, अजे उम्र छोटी है। तो पानी के छट्टे मार के ना सतगुर खेलते। इधरों एक ग्रुप पानी के छट्टे मारदा, उधरों दूजा ग्रुप मारदा, ते दोनों ग्रुप आपस च कंपीटीशन कर रहे भी कौन जितदा है। हुण कदी इहनूं समझो भी इहदे पिछे भेद की है, इहदे पिछे गहराई की है, डेप्थ में जाण दा यतन करो। ये वो बच्चे सन जिन्हां दे वड्डे, जिन्हां दे पुरखे लगभग 700 साल तो गुलामी कबूलते आ रहे हैं, जिन्हां दे फुरनियां विचों जितण दे सुपने मुक चुके ने, जिन्हां दे अंदर कदी सोच भी पैदा नहीं हुई भी जित्तिया जा सकता है, जिहड़े सिर झुका के जूण दे आदी ने, जिहड़े गुलाम होण दे आदी हो चुके, पिंजरे च पै चुके ने, परवान लई है जिन्हां ने गुलामी, उन्हां दे अंदर खेडां दे राहीं जितण दा सुपना पैदा किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। कमाल दी विचारधारा, कमाल दी आइडियालॉजी वेखो। आखिर जितण दी भावना ते पैदा होए, भावें खेड दे राहीं पैदा होवे। निसल हुईयां कौमां, हार चुकियां कौमां कदी भी गुलामी दे संगल नहीं कट सकदियां। महाराज ने ना बाल मना दे अंदर जितण दा सुपना पैदा किया, उन्होंने सुपना दिखाया, ते उहदे नतीजे पता की निकले। एक दिन हाकम दी सवारी लंघनी सी, गलियां विच दी पटना साहब दे हाकम आया, हाथी ते सवार सी। वक्त दा जिहड़ा भी हाकम सी उहदे एहलकार करिंदे सिपाही नाल, ते अगे अगे एहलकार तुरे जांदे, कहंदे आ भी बच्चिओ नियम है भी जदों एहलकार जदों हाकम आए तो सिर झुका के खड़े हो जाइदा, सिर झुका के सिजदा करीदा। हुण ये बच्चे वो ने जिन्हां दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी जितण दा सुपना पैदा कर रहे हैं, जिन्हां दे अंदर स्वैमान पैदा कर रहे हैं, जिन्हां दे अंदर आत्म विश्वास पैदा किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जदों हाकमां ने आके कहा कि तुसीं सिर झुका के खड़े होना, सिजदा करना है, हाकम दी सवारी आएगी, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इन्हां बच्चों को कहा सी कि असीं हाकम दे अगे सिर नहीं झुकाना, असीं हाकम दा मूँह चढ़ाउणा। फतेहगढ़ साहब की धरती उत्ते जदों मैं इतिहास वाचदा ना, ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लाल 9 ते 7 साल दे धन बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह, उन्होंने भी कहा सी वक्त दे हाकमां ने कि सभा की ये निजमावली है, सभा का ये असूल है कि जदों तुसीं वजीदे की सभा च जाओगे, मर्यादा है सभा की कि तुसीं सिर झुका के सजदा करना है। तो उन्होंने कहा सी नहीं, साडे चरण झुक अगे होणगे, साडे सिर अगे नहीं होणगे।
तो मैनू गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पटना साहब चेते आउंदा है, जिन्हां ने बाल मना च फुरना पैदा सोच पैदा की कि जुल्म अगे जालम अगे सिर नहीं झुकाउणा, उस गुरु गोबिंद सिंह जी के लाल किवें हाकम अगे सिर झुका सकते सी। निसल हुई सोच नूं, गुलाम हुई सोच नूं गुरु साहब ने उभारिया। राजा फतेह चंद, राणी बिशंबरा देवी आपो अपनी दृष्टि नाल दर्शन करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जदों पटना साहब तो चले ते रस्ते दे अंदर लखनौर अजकल हरियाणे दे विच है, उत्थे सच्चे पातशाह जी रुके। वो नानकियां दा पिछोकड़ सी। गुरु साहब जी दे आदरयोग नाना जी भाई लाल चंद ते नानी महाराज दी मां गुजरी जी दे माता जी माता बिशन कौर, ये सारे करतारपुर साहब जिहड़ा जलंधर दे कोले करतारपुर साहब इत्थे वस गए सी आके। ते गुरु तेग बहादुर महाराज दे नाल विआह दीयां रस्मां भी इसे करतारपुर साहब होईयां सी। पर जिहड़ा पिछोकड़ सी ना परिवार दा, सहुरे परिवार दा, नानकियां दा, महाराज दे नानकियां दा, वो लखनौर नाल संबंध रखदा सी। ते लखनौर दे लोकां ने दावा सी, उत्थे शरीका कबीला सी मां गुजरी जी नाल, मां गुजरी जी दे भरा मामा कृपाल चंद हजूर दे, उन्होंने बड़े प्यार नाल रोक लिया गुरु गोबिंद सिंह जी। एक महीना समा लगभग सतगुरु जी इत्थे रहे। ते इत्थे एक घटना वरती है, मैं उसका जिक्र खास करके करना चाहता तुहाडे नाल। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं वेखण वास्ते फिर सानूं पता लगेगा भी वो वक्री अख है जिहदे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जाणिया जा सकता है। इत्थे भी सतगुरु जी बाल साथियां नाल ना पिंड तो बाहर खेल रहे सी ते बड़ी अजीब घटना वरती। इत्थे एक काफला गुजरिया, लागों दी लंघ रिया कोई काफला, 500-600 लोग ने ते एक पालकी मोढियां ते चुकी हुई है। कोई फकीर, कोई दरवेश, कोई रब दा बंदा है जिहदा आदर बड़ा करदे सी ते उहदी पालकी मोढियां ते उहदे मुरीद लैके जा रहे सी, उहदे शिष्य लैके जा रहे सी। इस फकीर का नाम इतिहास ने लिखिया पीर आरफ दीन। जदों पालकी दे चरोखे विच दी इहने बाल साथियां नाल खेलदियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दर्शन कीते ना, ते पीर आरफ दीन ने अपने मुरीदां नूं कहा पालकी हेठा रख दिओ, पालकी इत्थे रख दिओ। पालकी रख दिती। थोड़ी तवज्जो दिओ। इतिहास कहंदा भी पीर आरफ दीन जी ने अपने चरनां विचों जोड़ा उतार दिता। पीर आरफ दीन वो शख्सियत ने जिन्हां दा दिल्ली तो काबे तक इन्ना सन्मान सी कि लोग उन्हां दे दर्शनां दी झलक नूं तरसदे सन। लोग उन्हां नूं झुक झुक सलामा करदे सी, सिजदे करदे सी। बड़े खुदा दे बंदगी वाले पुरख सन, खुदा परस्त आदमी सन, जिन्हां दी एक दीद वास्ते दुनिया तरसदी सी। वो पीर आरफ दीन पालकी च उतरे, चाहे पैरां तो जोड़ा लाया ते वो मरीदां नूं इशारा किया इत्थे रुक जाओ। 400-500 बंदा नाल, उन्होंने कहा रुक जाओ, ते चल के उत्थे चले गए जिथे हजूर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साथियां ने खेल रहे सी। सारे वेख के हैरान ने कि पीर जी किधर जा रहे हैं। ते जिहड़े उत्थे बचन होए वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती। शायद सानू वो अख नज़र आ जाए, लभ जाए किते जिहदे नाल गुरु गोबिंद सिंह समझ विच आउंदे। पीर आरफ दीन जी कोल गए। इस तो पहला भी पीर जी बोलते महाराज जी मुस्कुरा पे, उन्होंने पता सी भी क्यों आए चल के। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक सवाल किया, बहुत अचरज सवाल सी। एक चेते च रखियो, दुनिया की नज़र च 5 साल का बच्चा है, ठीक है, साडे इष्ट ने, साडे सतगुरु ने, पर दुनियावी अख की वेख रही है भी 5 साल का बालक है। ते वो पीर जी नूं सवाल एक मन्ने हुए प्रौढ़ बुजुर्ग बंदगी वाले फकीर नूं पुछ रहा है। महाराज ने पहला ही सवाल, पहला बचन किया। इस तो पहला कि पीर आरफ दीन बोलते, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे पीर जी मिल गया। ते बड़े वजद विच, बड़ी प्रीत ते गंभीरता विच उस आरफ दीन फकीर ने बड़े तहजीब आदर नाल कहा कि पहला नहीं सी मिलिया, अज मिल गया। साथियां नालों जुदा कर लिया, महाराज पासे लै गए। हुण जदों 400-500 बंदा खड़ा वेख्या ते सारे लखनौर वाले भी आ गए भी इत्थे की गल है, बड़ी घट होया। सारा पिंड खड़ा वेख रहा है। लंबा समा पीर आरफ दीन बालक गोबिंद राय हजूर नाल गल्लां करदे रहे। ते जदों रुखसत होण लगे ना, जुदा होण लगे,
तुरन लगे वापस, लोक लाज दुनिया की सारी संग शर्म त्याग के भी लोग मैनू झुकते ने, मेरा आदर है, लोग की कहणगे, ये गल्लां साडा राह रोक लैंदियां। पीर आरफ दीन जी ने लोगों की परवाह नहीं की, जदों जुदा होने लगे हजूर तो ते एक वारी नहीं, इतिहास कहता है 7 वारी सिर झुका के सिजदा किया, 7 बार वापस आए। ते जिन्नी देर प्रीतम जी दिसते रहे, पालकी विच नहीं बैठे पीर जी, पैदल तुरते गए। तो जो मुकाम ते पहुंचे ना, जिथे पहुंचना सी, हुण जिहड़े मुरीद सी वो भरे पीते सन, उन्हां दे अंदर सवालों का हड़ आया पिया। ते एकदम सारे बोल पे भी तुसीं की कीता अज, दुनिया तुहानूं झुकदी है, दुनिया सलामा करदी है, ते तुसीं एक काफर दे बच्चे नूं सलामा कीतियां, अज ते छड्डे ही कख नहीं तुसीं। अग बबूला हुए सारे इकट्ठे बोल पे, कावां वांग रौली पै गई। सारियां दी सुनन तो बाद पीर आरफ दीन जी ने बड़े सहज विच जवाब दिता, बड़े धीरज विच। कहने लगे बस, कहंदे जी सानू दसो तुसीं अज इदां क्यों कीता, क्यों सलाम कीती, क्यों झुके तुसीं, एक बच्चा ही सी। ते पीर जी कहन लगे भोलिओ, तुसीं मैनू एक जवाब देवोगे भी लोग मैनू सलामा क्यों करते हैं भला। वो कहते जी तुसीं खुदा खुदा जपदे हो ते लोकी तां तुहानू सलामा करदे, बंदगी करदे हो तुसीं खुदा दी, तुसीं हर वेले रसना तो खुदा खुदा जपदे हो, लोकी तां तुहानू सलामा करदे आ। पीर आरफ दीन कहन लगे भोलिओ बेसमझो, मैं ते सिर्फ खुदा जपदा ते लोग मैनू सलामा करदे, ते मेरे सामने खुदा आ गया ते मैं उन्हें सलामा ना करदा। आ दृष्टि है, जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं समझना ना, ते सानू आ जिहड़ियां ईरखा द्वैख नफरत दीयां कंधां ने ना, ये ढाउणियां पैणगीਆਂ। जिन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी का मकसद समझ विच आया, उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह समझ विच आए। मकसद समझ विच आया सी पीर बुद्धू शाह जी नूं, भंगाणी दे जंग विच अपने पुत्र कुर्बान करने लई 700 मुरीद नाल लैके पीर बुद्धू शाह जी तुर पे, 2 पुत्र मरवा के शहीद करवा के ते झोली अड्ड के बख्शिश वजों की मंगिया सी, आ जिहड़ी तुहाडे सीस ते दस्तार सोभ रही है, ये मंगी सी उस मुसलमान ने। गुरु जी दे केसां वाला कंघा मंगिया सी, उन्होंने पुछो की अहमियत है इस पग दे टुकड़े की, उन्हें चुक चुक के चुम चुम के अखां नाल लाया सी उस दस्तार नूं, 2 पुत्रां दी कुर्बानी दे बदले जिहड़ी मिली सी। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के निशाने नूं समझना है तो बीबी नसीरा नूं पुछो, जिन्नू समझ आई तो उन्हें यह गल कही सी कि जे मेरे 2 बचे हुए भी गुरु गोबिंद सिंह के चरणों तो कुर्बान हो जाते, मेरी कुख सफली हो जाती। मुसलमान सी ये मत समझना कि गुरु गोबिंद सिंह जी का मिशन किसी धर्म के विरुद्ध है। वक्री गल है हाकम औरंगजेब है, दूजे पासे हाकम पहाड़ी राजे ने, किसी फिरके नाल जंग नहीं है, स्टेट नाल जंग है, जुल्म नाल जंग है, किसी मजहब नाल जंग नहीं है। ते उसे नसीरां दा भरा सैयद खान, वेखो एक गल पल्ले च बन्निओ, बंदे दी जिंदगी उत्ते संगत दा बहुत वड्डा असर है, बहुत वड्डा रोल है साडी जिंदगी नूं बदलण वास्ते संगत। याद रखना, जिन्नी देर साडी सोसाइटी नहीं बदलती, साडी सोच नहीं बदल सकती। असी जिस तरह की संगत करांगे, उस तरह की सोच, उस तरह के फुरने। सैयद खान औरंगजेब का सिपा सलार सी, ते औरंगजेब की कुसंगत का असर बड़ा सी इहदे ते। हुण औरंगजेब वो मनुख है जिहड़ा इन्ना क्रूर ते जालिम है, अपने 3 भरा 3 भरावां नूं कतल करदा है, जिउंदे भरा दीयां अखां दारा शको दीयां कढ लियां। ईद वाले दिन पुत्र दा अपने भरा दा सिर वड्ढ के कैद पे प्यो नूं शाहजहां नूं भेजिया तोहफे वजों। ईद वाले दिन मुसलमान वीर नफरतां भुला के गल ला लैंदे सारियां नूं, ते पिता ने सोचा शायद मेरा पुत्र मेहरबान हो गया होए, मैनूं नजराना तोहफा भेजिया, ते जदों कपड़ा चुक के वेख्या वड्डे पुत्र दा सिर वड्ढ के। इन्ना जालम बंदा, धी दा कतल कीता, भैन दा कतल कीता, खुदा परस्त फकीर सरमद नूं सारे बाजार मस्जिद दीयां पौड़ियां विच कतल कर दिता। उस औरंगजेब दी कुसंगत विच सैयद खान जिहड़ा ईरखा नफरत द्वैख ना भरिया होया सी,
ਤੇ ਉਹ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਭੈਣ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਢੌਰੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰੁਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਸੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ? ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਕਲੰਕ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਬਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ, ਕੁਸੰਗਤ ਜਿਹਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲੀ, ਈਰਖਾ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੈਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ। ਉਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਕਲੰਕ ਸੀ ਨਾ, ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਨੇ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਫੁਰਨੇ ਬਦਲਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਹੋਰ। ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ, ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਥਿਆਰ ਸੂਤੇ ਹੋਏ, ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੈਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾ। ਫੁਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਕੱਲ 1.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂਰੀ ਦੀਦ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਆਹ ਤੱਕਣੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤੱਕਣੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਦਵੈਖ, ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ। ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਮਾਣ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਦਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਅਸੂਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਪ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਇਹ ਵੀਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ, ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਸੁੱਚਿਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣ, ਉਦਮ ਸਕਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਚਾਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।